हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्राम सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो कुछ थियरी पोर्शन सीखने वाले हैं कि थियरी पोर्शन में क्या होगा। तो कि जैसे हम लोग प्रोग्राम बना रहे सीखा, तो उनमें से कौन कौन सी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर सेट, स्लैश कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, A to Z 0 to 9 वट एवर जितने भी कैरेक्टर है वो सारे कैसे यूज कर सकते हैं, कीवर्ड कौन कौन से है और कीवर्ड का यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे सारे कीवर्ड, वो सब हम लोग अभी कुछ थियरी पोर्शन में सीखते हैं। और थियरी पोर्शन सीखने के लिए हम लोग चल रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। वहां हम लोग थियरी पोर्शन खत्म करने के बाद प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और यहाँ पर उसका डेमो प्रोग्राम देखेंगे। फिर उसी प्रोग्राम को लाइव एग्जीक्यूट करके हम लोग वो प्रोग्राम का आउटपुट भी देखेंगे। ओके, चलते हैं हमारे स्क्रीन की ओर। वहां पर हम लोग थियरी पोर्शन लर्न करते हैं पहले। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर वापिस हम लोग आ गए हैं थियरी पोर्शन में, जहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब क्या? तो कि जो भी चीज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने वाले हैं उसको हम लोग कैरेक्टर सेट बोलेंगे। तो सबसे पहले लेटर, तो हम लोग अपर केस में A to Z लेटर यूज कर सकते हैं, एज वेल एज लोअर केस में भी A to Z यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपर केस और लोअर केस दोनों में चेंज होगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जहां पर आपने अपर केस यूज किया है वहां पर आपको अपर केस ही यूज करना है, जहां पर आपने लोअर केस यूज किया है वहां पर आपको लोअर केस ही यूज करना है। उसके बाद डिजिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिजिट्स में 0 to 9 कोई भी डिजिट्स यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ होता है स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब कि क्या यूज करना है, तो सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, जैसे कि हमने देखा था स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें सेमीकोलन यूज करना है, कॉलन एक्सेट्रा, ये सारे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सिंबल है तो वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेटर देन, ग्रेस देन, क्वेश्चन मार्क, ये सारे कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि मुझे कोई नई लाइन में जाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कैरेक्टर यूज करने हैं। व्हाइट स्पेस मतलब कि बैक स्लैश के साथ, मतलब हम जो स्लैश करते हैं वो बैक स्लैश के साथ हम लोग अगर कोई कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसे हम व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से है, जैसे कि न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस रखने के लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन को जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, फॉर्मेट फीड के लिए, कैरेज रिटर्न के लिए, तो ये सारे हमारे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है। यहाँ पर पूरा लिस्ट एक दिया हुआ है, अलग अलग लेटर के लिए दिया हुआ है, स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है और व्हाइट स्पेस भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सी टोकन। अब सी टोकन क्या है? तो सी प्रोग्राम के अंदर हम लोग अलग अलग कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन या स्ट्रिंग वगैरह सब जो यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग सी टोकन्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कि सी टोकन में क्या होगा। तो सबसे पहले कीवर्ड कौन कौन से है? तो सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए भी किया है, और इन सारे कीवर्ड का मीनिंग फिक्स है। मीनिंग फिक्स मतलब कि वो हम लोग कहीं पर यूज नहीं कर सकते। हमारे प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली हम लोग अगर उसको यूज करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा एज ए कीवर्ड, उसका जो भी वर्क है वो डायरेक्ट करेगा। लेकिन हम लोग जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, यूजर कोई नाम डिक्लेयर कर रहा है, तो उसके अंदर ये कीवर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते। सेकंड है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? तो आइडेंटिफायर मतलब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यूजर खुद का कोई नाम दे रहा है, जैसे कि वेरिएबल को खुद का नाम देगा, स्ट्रक्चर का नाम देगा, यूनियन का नाम देगा, या तो कोई फंक्शन का नाम देगा, तो उस नाम दे रहा है उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। और उसके कुछ रूल्स है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर कैन बी कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। आप लोग सिंबल यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। अगर आपको सिंबल यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज करना है, लेटर या डिजिट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल्स ऐसा भी है कि आपको जब स्टार्ट करना है कोई भी नाम देने से पहले तो वो आप नंबर से नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी लेटर से ही करना है। मतलब कि डिजिट आप स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, इट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट और इवन इन सम केस, कोई भी केस में लिखिए अपर केस या लोअर केस, लेकिन आपको कंपलसरी वो लेटर से ही करना है, और आप अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिट से नहीं कर सकते। सेकेंड, द नेम आइडेंटिफायर कैन नॉट बी नेम ऑफ एनी कीवर्ड। मतलब आप जो नाम दे रहे हैं
या तो यूजर जो नाम दे रहा है वो कीवर्ड का नहीं होना चाहिए। द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर कैन कंटेन मैक्सिमम 31 कैरेक्टर, मतलब 31 कैरेक्टर का ही वो नाम होना चाहिए, बट विदाउट स्पेस, मतलब वाइट स्पेस, स्पेस कॉमा एंड एनी अदर स्पेशलाइज सिंबल नॉट अलाउड इन नेम और आइडेंटिफायर। मतलब आप जो नाम दे रहे हैं उसके अंदर आपको कोई स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यूअस नाम देना है 31 कैरेक्टर तक, या तो सिंगल कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, जितने भी देना है अप टू 31 आप दे सकते हो। हर एक कैरेक्टर, सपोज कि पहले 1A दिया, सेकंड में आप ए कर रहे हो तो बोथ वैल्यू आर डिफरेंट। सो यहां पर आपको बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। तो ये सारे कैरेक्टर है, उसके कुछ रूल्स है। सेकंड, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, सो अपर केस एंड लोअर केस इज अ डिफरेंट। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब अपर केस और लोअर केस बोथ आर द डिफरेंट। सो रोल नंबर एंड रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कैपिटल रोल नंबर, अपर केस रोल नंबर एंड लोअर केस रोल नंबर बोथ आर डिफरेंट। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए 1A किया हुआ है तो वो इनवैलिड आइडेंटिफायर है, और A1 किया है तो वो वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर X और स्पेस करके Y दिया हुआ है तो वो इनवैलिड है, और X अंडरस्कोर Y करके दिया है तो वो वैलिड है। आगे %A दिया है तो वो इनवैलिड है, और ABC दिया है तो वैलिड है। और यहाँ पर देखिए INT हमने स्मॉल में दिया है, मतलब इंटीजर, वो डेटा टाइप है, कीवर्ड है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर INT में हमने I कैपिटल डाला है तो वो वैलिड है। फिर यहाँ पर हमने डाल दिया है नेम, नेम डाल दिया है तो यहाँ पर वो नेम हैज करके डाला है तो वो इनवैलिड है, और NM दिया है तो वो वैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन था। उसके बाद हमने कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट में हम लोग जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वो आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसके अंदर हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया तो वो वैल्यू कंटिन्यूअस रहेगा। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, जो भी आप लोग वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो सब वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर कर पाते हैं। फिर सिंगल कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है, वैसे ही स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन में आप जो भी डिक्लेयर करते हो वो सब कुछ स्ट्रिंग में काउंट होता है। यहाँ पर देखिए इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर रियल कांस्टेंट में हम लोग पॉइंट वैल्यू डालेंगे। कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर सिंगल कोटेशन में डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन में डिक्लेयर कर सकते हैं।